स्थिर आधार और श्रृंखला आधार सूचकांकों के निर्माण के बारे में आज हम समझेंगे। इंडेक्स नंबर यानी सूचकांकों के निर्माण में स्थिर आधार और श्रृंखला आधार सूचकांक के द्वारा हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। स्थिर आधार सूचकांक दो तरीके से ज्ञात किए जा सकते हैं। एक है एक वर्षीय स्थिर आधार और दूसरा है बहुवर्षीय औसत आधार। यानी जो बेस ईयर हम लेते हैं वो एक वर्ष का किसी एक वर्ष के जो भी सूचकांक है या जो भी कीमत है उसे हम आधार कीमत या आधार वर्ष की कीमतें मान सकते हैं, या फिर हम बहुवर्षीय औसत आधार यानी कुछ वर्षों की कीमतों का औसत ज्ञात करके जो औसत हमें प्राप्त होता है उसको आधार वर्ष का कीमत माना जाता है और उसे बेस ईयर मानकर सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। स्थिर आधार और श्रृंखला आधारों के सूचकांक का जब निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक वर्षीय स्थिर आधार से सूचकांक किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्षीय स्थिर आधार पर सूचकांक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो आपका है P1/P0 × 100। इसके आधार पर हम सूचकांक ज्ञात करते हैं। यहाँ पर किसी भी एक वर्ष को P0 मान लिया जाता है जो कि आधार वर्ष का मूल्य है, P1 जो वर्तमान वर्ष का मूल्य है जिसका कि हमें सूचकांक ज्ञात करना है, और P01 का मतलब है आधार वर्ष पर आधारित चालू वर्ष का मूल्य सूचकांक, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, P01 से दर्शाते हैं। या मान लीजिए आपको समंक या प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। वर्ष आपको दिए हुए हैं 1978, 1979, 1980, 1981, 82 और उन वर्षों में जो कीमतें दी हुई हैं वो 78, 88, 76, 78 और 94 दी हुई हैं। यदि 78 के जो मूल्य हैं उसे हम 78 का मूल्य कितना है यहाँ आप देख लीजिए। 1978 का मूल्य है 78 रुपया। तो यदि हम 1978 के मूल्य 78 रुपये को 100 मानते हुए सारे सूचकांक ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर 1978 का मूल्य जो कि 78 रुपये है उसे क्या कहा जाएगा, P0 कहा जाएगा, और अन्य वर्षों के मूल्यों को हम P1 कहेंगे। यानी जिस भी वर्ष के मूल्य का हमें सूचकांक ज्ञात करना है वो उस वर्ष का वर्तमान या चालू कीमत मानी जाएगी, और उसके ज्ञात सूचकांकों का जो मूल्यानुपात होगा उसके आधार पर हम सूचकांक ज्ञात करते हैं। स्थिर आधार से यदि हमको मूल्य सूचकांक की गणना करनी है तो हम इस तरीके से करेंगे। हर वर्ष का मूल्य सूचकांक क्या होगा आपको अलग से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए आप सबसे पहले 1978 में हमने जो 78 है इस 78 को तो क्या मान लिया, P0 माना, आधार माना। तो इस आधार वर्ष के सूचकांक के आधार पर इसका सूचकांक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यदि हमको 1978 का सूचकांक ज्ञात करना है तो यहाँ हम क्या करेंगे, P1 कितना है 88 डिवाइडेड बाय 78 यानी आधार वर्ष की कीमत। तो आप देखिए वर्तमान वर्ष की कीमत 88 फिर अपॉन आधार वर्ष की कीमत इंटू 100। अब यहाँ आपको 76 है तो 1980 के लिए जो 76 है वो क्या हो जाएगी, उसकी वर्तमान वर्ष की कीमत। तो वर्तमान वर्ष की कीमत कितनी हुई, 76 डिवाइडेड बाय आधार वर्ष की कीमत। तो आधार वर्ष चूँकि हमने एक ही आधार वर्ष माना है, 78 को आधार वर्ष का मूल्य 78 को माना है, तो यहाँ पर सभी P0 क्या रहेंगे आपके 78, यानी सब P1 हमेशा बदलेगा। क्यों, क्योंकि वो
वर्तमान वर्ष का होगा, लेकिन आधार वर्ष हमने अगर 78 माना है तो वो सबके लिए क्या रहेगा, एक समान रहेगा। और इस तरीके से हम सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ 1981 में चूँकि 78 ही है मूल्य, तो ऐसे में इसका सूचकांक भी क्या हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से हम आगे भी अगले वर्ष का जो सूचकांक है वो आपका सारा ज्ञात कर लेंगे। 1982 का 94 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 100, तो वो आपका आ जाएगा 120.5। तो इस तरीके से हम आधार वर्ष पर आधारित वर्तमान मूल्यों पर एक वर्षीय स्थिर आधार के माध्यम से सूचकांक ज्ञात कर लेते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि जो प्रारंभिक वर्ष हैं, यहाँ इस उदाहरण में हमने क्या किया, जो सबसे फर्स्ट ईयर है 1978, उसी को क्या मान लिया था, आधार वर्ष मान लिया था। पर ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि उसी को माना जाए। हम किसी भी वर्ष को आधार वर्ष मानकर सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बताना होगा कि हमने आधार वर्ष किस वर्ष को माना, ये स्पष्ट करना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी हम बात करते हैं बहुवर्षीय औसत आधार को यदि हम सूचकांक मानते हैं तो ऐसे में हम किस तरीके से सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें किसी एक वर्ष के मूल्य को आधार नहीं लेते हैं हम और औसत को आधार लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ वर्षों के मूल्यों को ले लिया जाता है। और यदि आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि इन वर्षों के मूल्य के औसत आधार पर औसत आधार सूचकांक ज्ञात कीजिए, तो आप उन सारे वर्षों के मूल्य का औसत निकालेंगे और जो हमें प्राप्त होगा उनका औसत, उस औसत को आधार वर्ष की कीमत मानते हुए उससे हम सूचकांक ज्ञात करेंगे। इसमें मूल्यानुपात चालू वर्ष का मूल्य डिवाइडेड बाय औसत मूल्य, यानी जो भी औसत निकाला गया है उसका मूल्य इंटू 100 करके हम सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ यदि आपको प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ है कि 1960 से 1962 के मूल्यों को आधार मानते हुए सूचकांक ज्ञात कीजिए। वर्ष आपको दिए हुए हैं 1960 में मूल्य हैं 4, 1961, 62, 63, 1964 और 1965 की कीमतें आपको दी हुई हैं। और ऐसी स्थिति में आपसे ये कहा गया है कि आप यदि मूल्य क्रमशः 4, 5, 6, 7, 8 और 10 हैं, तो आप 1960 से 62 के मूल्यों को आधार मानते हुए इन तीनों वर्षों के मूल्यों का औसत मूल्य आधार सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में जो सूचकांकों को ज्ञात करने का तरीका होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम औसत निकालेंगे किसका, 1960 से लेकर 1962 तक के मूल्यों का। तो 1960 का मूल्य कितना है 4, 61 का कितना है 5 और 62 का कितना है 6। तो इन 4, 5 और 6 का औसत निकाला तो हमने क्या किया 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3 किया, तो कितना आ गया 5। अर्थात जो आधार वर्ष की कीमत है वो हम कितनी मानेंगे 5 मान लेंगे और उस 5 के आधार पर हम इसके सूचकांक ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ सूचकांक ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका इस तरह होगा P1 यानी जिस वर्ष की हमें कीमत ज्ञात करनी है, कीमत सूचकांक ज्ञात करना है, और उसमें हम किसका भाग दे देंगे 5 का भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा औसत मूल्य जिन वर्षों का ज्ञात करने को कहा गया है वो कितना आया है आपका 5 आया है, क्योंकि 4, 5 और 6 1960 से 1962 तक के मूल्यों को औसत मानकर सूचकांक ज्ञात करना है। तो इनके मूल्य कितने हैं 4, 5 और 6, इसका हमने औसत निकाला तो कितना आया 5, और उस 5 को हम क्या मान लेंगे P0 मान लेंगे और उसके आधार पर ठीक वैसे ही सूचकांक ज्ञात करेंगे जैसे कि हमने
पिछले में किए थे। जैसे मान लीजिए अब जो आधार वर्ष की कीमत कितनी आ गई, 5 हमारे पास, तो डिवाइड तो हमेशा किससे करना है, 5 से करना है। तो 1960 डिवाइडेड बाय 1960 की मूल्य डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ कितना है, 1960 का मूल्य 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इंटू 100 इज इक्वल टू 80। फिर यहाँ 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 इज इक्वल टू 100। 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 120। 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 140। 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 160, और 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 120 आएगा। और इस तरीके से ये सूचकांक जो भी हमें ज्ञात होंगे वो सूचकांक क्या कहलाएंगे, औसत आधार से ज्ञात सूचकांक कहलाएंगे। तो आज हमने देखा कि स्थिर आधार सूचकांक और औसत आधार सूचकांक क्या होते हैं। सामान्य रूप से स्थिर आधार सूचकांक वे सूचकांक हैं जो किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मानकर ज्ञात किए जाते हैं, वे स्थिर आधार सूचकांक हैं। और कुछ वर्षों का औसत निकालकर जब सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, औसत आधार सूचकांक कहलाता है। थैंक यू।